नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉक ट्यूब में। दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और अनोखी कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है नया विवाह। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की हर कहानी से हमें कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, उसमें सच्चाई रहती है, वो प्रेरित करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी से केवल एक ही सारांश निकलता है कि एक उम्र होने के बाद जब हम अपने से बहुत कम उम्र के व्यक्ति, स्त्री या पुरुष किसी से भी विवाह करते हैं, तो वो सुख हमें नहीं मिलता है जिस सुख की कामना रहती है। आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जगा उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर से बहुत कम रहते थे। प्रातः 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहां से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते। लीला उनकी पहली पत्नी थी और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है, लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे से आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ। लीला इसका क्या जवाब देती। पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था। उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्न चित्त रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उनकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था। किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा ना था तो इसमें उसका क्या दोष। उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है। उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और बेकसूर को आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता है, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उसके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आदमी से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसकी कोई जरूरत नहीं थी, न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर भी जवान थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वाह रे तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुल हुए, फलालेन की तरह सिकुड़ गया,
मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी, उबटन की हवस बाकी है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है ना, न जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतना जान देती है। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उत्पादों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत ना हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकिंग ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा। तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद वे वहां से वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती कि अच्छी हूं तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा से डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भल मनसाहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेटे रहे। लीला उनकी राह देखती प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ चढ़कर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्ते न जाने भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था। उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी। कमरे नए फर्नीचर में सजा दिए गए थे। नौकरों की संख्या बढ़ा दी गई थी। रेडियो आ पहुंचा और प्रतिदिन नए नए उपहार आते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाई देते जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र में उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को आपने 1 घंटे से भी न बदल दूं। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित कर रहे थे। उससे बराबर सिनेमा थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहे।
लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि नहीं थी। वह जाती तो थी मगर बहुत टाल टूल करने के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बाजार पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघालय अंतरराष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मल्हार और 12 मासा गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो अमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम काम क्यों करोगी? महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठोगे तो ही उठ जाओगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी। पीछा छुड़ाना पड़ता था। खामखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलाहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका रहे तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देते हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले में फंसे फंदे को छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियां दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूंगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है, बड़ों को नहीं। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख ना होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुए। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी गले में पड़ गई। जोगियों रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजेब का बेलदार कुत्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ कैसे उनके हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम, और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने लगे। खिसखिसाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो न चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल पड़ी। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न सिंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से लाभ क्या? न जाने इसका मन इतना शुष्क और नीरस जैसे कोई उसर का पेड़ हो। कितना भी पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पोटरियां खुली हुई हैं। कहां कहां से मंगवाए हैं, दिल्ली से, कलकत्ते से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों।
पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही सब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है, ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई पर विशेष आनंद न आया। कई महीनों तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रिम है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यवहार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वणिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गवार था, बिल्कुल जंगड़ उज्जड, कोई बात ही न समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे कि दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर संख को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर कर कहता, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां का ही तो पूरा हुआ हूँ। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया, मसाले में कचांधा आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती है तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह इस तरह निकल पड़ती जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखें से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई थी पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे? और क्या करूंगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूंगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिएगा, आपको खूब सैर कराया करूंगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार कर लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग न पड़ जाए तो क्या होगा? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से संडसी लेनी चाहिए, पर दूर रहो, फुहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीनों जीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पांव पर गिर पड़े तो क्या होगा? हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तो? लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धक्कड़ में क्यों हलाकान होती हो? इस लड़के से कह दो जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूंगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधों को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने लगी थी। जुगल तवे की रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमला देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां
टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी कर कर बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत। तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ रोटियां बेलकर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खामा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सूरत में बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बड़े रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता। जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले लेना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर तो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहां भी यदि रूखी रोटियां मिले तो वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो, हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ील कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपने एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं। तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियाहटपन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवा देना। सब, किंतु कितने सुंदर पौधे हैं, वाह। इनके अंदर हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचीन हो तुम। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी, 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा था। नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, हार गले में डाल लेती, इतराई जाती, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव से ने चमत्कार किया। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूमने जाएं, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी, अभी उसे रसोई में जाना था। वहां से कहीं बाहर 1 बजे फुर्सत होती, फिर घर के दूसरे धंधों सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ न होगा। तो आज
उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बार सोचकर ही दिल में फूले उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राज वैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों ना हो, खानदानी वैद्य है। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा तो रात से ही यह दर्द हो रहा है। तुमने मुझसे कहा नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने सर माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुष्पत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था? जो लोग उसके विवाह में विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाना कितना अच्छा अवसर था, और इतनी जल्दी आया अवसर। पहले पंडित जी भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी न हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सौदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुमसे नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात? वे हैं कस्मिन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मूछें मुड़ा डालूं। सेठ की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की सान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों? आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी भी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनूं क्या बात है? मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाएं। नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उसके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बना लोगे। सरकार है बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह जीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भरता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले, यहाँ यो सभी यही कहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी।
आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीरा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करा दूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा के सिर का अंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से अंचल को खींचकर सिर पर कर लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नई कहानियों के साथ फिर से मैं मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।